आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। ईशान हीलिंग परिवार की ओर से आप सबका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। रेकी जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं या स्वयं को देते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यद्यपि रेकी को समझना बहुत आसान है, इसे सीखना भी बहुत आसान है और इसका प्रयोग भी बहुत आसान है, परंतु इस सब के बावजूद भी जब हम रेकी का प्रयोग करें तो हमें कुछ सावधानियों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अक्सर जो साधक मेरे साथ जुड़े या मैंने जहां ये साधना की वहां मैंने एक चीज बड़ी बारीकी से देखी कि जो लोग भी साधना करते हैं उसमें से अधिकांश लोगों का एक प्रश्न होता है या जिज्ञासा होती है या वो यह करना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने रेकी सीखी वो अपने किसी प्रिय को तुरंत रेकी देना चाहते हैं। दूसरों को रेकी देने पर बहुत ही ज्यादा ध्यान मैंने लोगों का देखा, उनकी जिज्ञासा देखी, उनकी इच्छा देखी। कोई अपने पुत्र पुत्री को, कोई भाई बहन को, कोई माता पिता को, कोई अपने घर में रहने वाले जानवरों को, कोई पेड़ पौधों को कि मैं कितनी जल्दी रेकी कर सकता हूं दूसरे को। यहां मैं आप लोगों से एक बात कहना विशेष रूप से ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं कि जब आप रेकी की साधना करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को साधना है। जब आप पर शक्तिपात हो जाता है तो शक्तिपात होने के बाद आपको एक निरंतर प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है जो 21 दिन तक चलती है, और इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने आप को प्रतिदिन हीलिंग करें। न केवल 21 दिन तक करें बल्कि निरंतर इस प्रक्रिया को आप बनाए रखें। रेकी में यह भी कहा जाता है कि जब आप दूसरे किसी को रेकी करते हैं तो आप चूंकि माध्यम होते हैं तो रेकी आपके अंदर से गुजरती है, और जब वो आपके अंदर से जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको भी बैलेंस करती है। परंतु उसके भी बावजूद हमें एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है जब हम विशेष रूप से दूसरे लोगों को हीलिंग करते हैं, इसलिए आपको भी सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले तो यह रखें कि जब आप प्रथम चरण के साधक हैं तो ज्यादातर कोशिश तो शुरुआत में यही करें कि आप अपने आप स्वयं को हीलिंग दें, अपने आप के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। जब आप अपने ऊपर एक व्यापक कार्य कर लेते हैं, जब आप अपने इन चीजों को बड़ी बारीकी से समझ लेते हैं, तब आप किसी दूसरे के ऊपर हीलिंग करने की कोशिश करें। और जब आप अपने आप को भी स्वयं हीलिंग करते हैं तो यहाँ सबसे पहले अगर एक रिदम से चला जाए, कुछ सावधानियां रखी जाए, तो आपको परिणाम में भी आपको अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना खुद का आभा मंडल स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद आप अपने आप को सुरक्षा कवच में लें, फिर अपने आप स्वयं को हीलिंग करें। यह बात अलग है कि आपकी आंख खुलती है और खुलते के साथ ही आप बेड पे बैठ के अपने आप को हीलिंग करने लगते हैं। आप सोने जा रहे हैं, सोते वक्त अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं। आप सब तरीके से स्वतंत्र हैं, परंतु यदि एक काम को रिदम से किया जाए तो और भी बेहतर है। आप सुबह उठते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं, जिस जगह बैठते हैं उस जगह को स्वच्छ करते हैं, वहाँ एक वातावरण अगर आप तैयार करते हैं, और वातावरण तैयार करने के बाद
आप अगर स्वयं को हीलिंग करने बैठते हैं तो हीलिंग का एक अलग ही आनंद आपको प्राप्त होता है। और यहां जब आप किसी दूसरे को हीलिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको यही करना है। सबसे पहले खुद के ऊपर कार्य करना है, अपने आप को सुरक्षा कवच में जरूर लेना है। फिर जिस व्यक्ति को आप हीलिंग करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का आभा मंडल क्लियर करने के बाद, स्वच्छ करने के बाद उसको सुरक्षा कवच में भेजना है। और उसके ऊपर सुरक्षा कवच भेजने के बाद उसको हीलिंग करनी है। और हीलिंग जब आप विराम देंगे तो उसके बाद आपको संबंध विच्छेद जरूर करना है। संबंध विच्छेद ना करने की स्थिति में आपको दुष्परिणाम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जो उसकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपसे अपना जुड़ाव बना लेती है। तो संबंध विच्छेद जरूर आपको करना है। आगामी वीडियोस में हम बताएंगे कि संबंध विच्छेद कैसे किया जाता है, और जो रेकी साधक है उन्हें पता भी है कि कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार हम बहुत दिन हो जाते हैं हमें प्रैक्टिस किए हुए, तो हमें याद नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। परंतु यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सावधानी रखने की, कि जब आप किसी दूसरे को हीलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको इन प्रोसेस को ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि आप अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकें। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप हीलिंग के प्रोसेस में हो या किसी को करने जा रहे हो, आप अपने आप को जितना निर्मल रख पाएं, अपने आप को सिर्फ माध्यम समझ के कार्य को कर पाएं, उतना आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि है भी आप माध्यम ही। जितना आप करुणा के साथ इस कार्य में सम्मिलित होंगे वो आपके लिए बेहतर है। परंतु यदि आप हीलिंग के दौरान, हीलिंग करने से पहले, हीलिंग करने के बाद अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान पनपता है कि मैं इस कार्य को करता हूँ, मैंने उसको हीलिंग किया, उसके साथ इतना बेहतर हो गया, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया, उसको ऐसा मार्ग मिल गया, उसके साथ ऐसी परिघटना घटित हो गई और ये मेरे द्वारा हीलिंग करने से हुआ, तो यह भी एक गलत प्रक्रिया है। इसको बिल्कुल दरकिनार आपको करना पड़ेगा। अगर आप रेकी के साधक हैं तो डॉक्टर उसूई ने जो 5 सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों को आप प्रतिदिन जरूर दोहराएं। उसका अपना एक अलग प्रभाव आपके ऊपर आएगा। जब आप हीलिंग करते हैं तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं उन सिद्धांतों का, अगर आप निरंतर नहीं कर रहे हैं तो। सावधानी बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें सावधानियों का ध्यान रखना है। इसके अलावा और हम क्या सावधानी रख सकते हैं, आगामी वीडियोस में हम इनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।